अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गले की खराबी का इलाज। बहुत सारे भाई रमजान के अंदर परेशान नजर आते हैं कि हमारा गला खराब हो जाता है। कुछ भाइयों को गले में खराश होती है तो कुछ भाइयों को खुश्क खांसी होने लगती है। इस हवाले से महंगी अद्वियात भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ टोटके नुस्खे जात भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मसला वो जूं का तूं होता है, हल नहीं होता। तो आज आपके लिए मैं एक सिंपल सादा सा नुस्खा लेकर आया हूं जो बहुत ही कमाल की रिजल्ट रखता है। अगर जो भाई तरावी पढ़ाते हैं, जो भाई टीचर हैं, जो भाई लेक्चर देते हैं, जो भाई कहीं पर भी स्पीच करते हैं, तकरीर करते हैं या कहीं पर बुलंद आवाज से बात करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका गला बैठ जाता है, गले के अंदर खराश आ जाती है, खुश्क खांसी होने लगती है, गले पे सोजिश हो जाती है। तो इन तमाम मसाइल के लिए आज का नुस्खा जो है वो बेहतरीन और कारआमद साबित होगा। तो नुस्खा बताने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो नाज़रीन, गला खराब क्यों होता है? दरअसल हम जो है सर्द और खुश्क चीजें या खुश्क और सर्द चीजें, उनके कसरत इस्तेमाल की वजह से हमारा गला जो है वो खुश्क होकर उसमें खराश पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर गला या तो बैठ जाता है या फिर गले में जो है वो खुश्की पैदा होकर वहां पर खांसी होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दें। इसमें देसी घी का इस्तेमाल आप लाजमन करें या जैतून का तेल, उसका इस्तेमाल लाजमी करें और उसके साथ साथ आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से यकीनी तौर पर आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो इसमें आपने 3 चीजें सिर्फ इस्तेमाल करनी है, सिर्फ 3 चीजों का ये नुस्खा है। इसमें आपने एक लेना है छिलका रेठा, यानी रेठे का छिलका ले लेना है और उसका मगज आपने, उसका जो अंदर दाना होता है वो आपने फेंक देना है। दूसरी चीज आपने लेनी है गंधक आंवला सार और तीसरी चीज आपने लेनी है सुर्ख राई। तो इन तीनों चीजों को आपने अलग अलग पीस के हम वजन लेना है। आपने 50 ग्राम भी ले सकते हैं, 100 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों का आपने हम वजन करना है। तो तीनों का हम वजन लेकर उनका आपने सफू बना लेना है अलग अलग और फिर उनको आपस में मिक्स कर देना है। फिर उसके बाद इसकी चाहे तो आप नखूदी गोली बना लें, चाहे तो आप इसके 500 mg के कैप्सूल भर लें। नखूदी गोली ज्यादा बेहतर है और इसका अगर सफूफ रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। तो 500 mg के कैप्सूल भी भर सकते हैं। एक कैप्सूल आप सुबह को इस्तेमाल करवाएं, एक कैप्सूल आप दोपहर को इस्तेमाल करवाएं, एक कैप्सूल आप रात को इस्तेमाल कराएं। 3 टाइम इस्तेमाल करवाएं। जब तक आपका मसला हल नहीं होता आप इस्तेमाल करवा लें। 2 दिन इस्तेमाल करवाएं, 5 दिन इस्तेमाल करवाएं, 1 हफ्ता इस्तेमाल करवाएं, उसके बाद आप इसको छोड़ दें। इंशाल्लाह आपका ये मसला हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा।
बच्चों के हवाले से भी अगर बच्चों को ये मसला लाक हो जाता है तो उनको भी आप छोटी छोटी गोलियां बना के दें या फिर 250 mg के कैप्सूल भर के दें। एक कैप्सूल सुबह को दे दें, एक कैप्सूल दोपहर को दे दें, एक कैप्सूल रात को दे दें, तो इंशाल्लाह ये बच्चों का भी मसला गले का हल हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे भाई और बहनें जिनका गला बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगता है तो वो भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, इंशाल्लाह उनको भी इससे फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। तो अपनी दुआओं के अंदर खुसूसी तौर पर याद रखिए रमजान के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, इन अय्याम के अंदर अपनी दुआ के अंदर मुझे भी जरूर याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।